सुप्रभात मित्रों। इस वीडियो के पहले के वीडियो में हमने ये देखा था कि रज्जब चाचा कौन हैं और वो किस प्रकार का हुनर रखते हैं। सूरजभान और माता प्रसाद ये नामों का भी जिक्र हुआ था। कहानी में आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। माता प्रसाद जिसे विवाह के वक्त रज्जब चाचा ने इंद्र होने का आशीर्वाद दिया था, समय की गति के साथ माहौल बदलता गया। माता प्रसाद शहर चले गए और वहाँ उन्होंने वकालत पास की और उसके पश्चात उन दिनों सूरजभान जो ठाकुर थे उनका निधन हो गया। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहने लगे। समय धीरे धीरे बदलने लगा। गांव में भी कुछ लोग ऐसे आ गए जो अब रज्जब चाचा के कपड़ों की बजाय शहर से कपड़े सिलवाने लगे। इस तरह का परिवर्तन जो हर जगह होता है वहाँ भी दिखाई देने लगा, परंतु रज्जब चाचा ने कभी भी अपनापन, उनका जो अपना हुनर था उसे उन्होंने छोड़ा नहीं और अपनेपन के साथ ही वो अपना जीवन यापन करने लगे। उन्होंने कभी भी बदलते परिवेश, बदलते समय और शहर की ओर भागते लोगों की कभी भी उन्होंने निंदा नहीं की। कुछ दिनों के पश्चात रज्जब चाचा की पोती का विवाह था। वो अपने पोती के विवाह की तैयारी में लगे थे, काफ़ी उत्साहित थे। उन्हें ये लग रहा था कि उम्र का तकाजा कुछ ऐसा है कि उस पोती के विवाह के बाद शायद वो किसी और का विवाह नहीं देख पाएंगे और वो इस विवाह की तैयारी में बहुत ही उत्साह के साथ लगे हुए थे। विवाह के सामान की खरीदारी के लिए एक दिन धूप में वो शहर की ओर जा रहे थे। उस दिन वहाँ पर मंत्री महोदय का दौरा था। आप तो जानते ही हैं कि जब मंत्रियों का दौरा होता है तो पूरी सड़कों को रोक दिया जाता है, उस वक्त ट्रैफिक को रोका जाता है और वहाँ पे पुलिस जो है वो खड़ी होती है। बिल्कुल वही माहौल था। मंत्री महोदय की गाड़ी जाने के लिए चारों ओर से रास्ते को बिल्कुल साफ रखा गया था ताकि कोई और न जाए, परंतु रज्जब चाचा आगे बढ़ने लगे और उसी वक्त मंत्री महोदय की गाड़ी का आना हो जाता है। रज्जब चाचा जो हैं वो उम्र दराज व्यक्ति हैं, वो तुरंत हट जाना चाहते थे। वो स्वयं चाहते थे कि मंत्री महोदय की गाड़ी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, परंतु उम्र का दोष था कि वो शीघ्रता से सड़क से हट नहीं पाए। उसी बीच एक सिपाही ने उन्हें जोरदार फटकार लगाई और उन्हें वहाँ से किनारे कर दिया। मंत्री महोदय की गाड़ी वहाँ से आगे गुजर गई, परंतु कुछ दूर आगे चलते ही वो गाड़ी रुक गई और उस गाड़ी से स्वयं प्रौढ़ व्यक्ति निकला। प्रौढ़ व्यक्ति मीन्स जो ना तो बूढ़ा होता है ना तो जवान, उस बीच का जो उम्र होता है उसे प्रौढ़ कहा जाता है। एक प्रौढ़ व्यक्ति बाहर निकलता है, वो आता है और रज्जब चाचा आवाज़ देकर रज्जब चाचा से बात करता है, उनको पैर छूकर गले लग जाता है। जब वो गले लग रहा होता है, वो स्वयं मंत्री महोदय थे, गले लग रहे होते हैं वो मंत्री महोदय। जब रज्जब चाचा से उन्होंने उसकी मुखाकृति की ओर देखा, वो देखते ही पहचान गए। उन्होंने कहा, माता प्रसाद, तुम माता प्रसाद हो? और जैसे ही उन्होंने देखा कि ये तो माता प्रसाद है, वो पहचान गए। उन्होंने एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछा, बातचीत की। फिर उन्होंने बताया 10 दिसंबर को मेरी पोती का विवाह है और मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। मंत्री महोदय ने अपनी डायरी निकालकर उसमें 10 दिसंबर को कुछ लिखकर अपने जेब में वापस रखा और वापस अपनी कार में बैठकर चले गए। 10 दिसंबर का दिन आया। पहले ही आपको बताया है कि रज्जब चाचा बहुत उत्साह के साथ अपनी पोती के विवाह की तैयारियों में लगे हुए थे, बस वो वही कर रहे थे। शाम का समय जैसे ही आता है वैसे ही उनके घर के आंगन के सामने एक कार आकर रुकती है। स्वयं मंत्री महोदय उस शादी को सम्मिलित होने के लिए वहाँ पर आए थे। उन्हें देखते ही रज्जब चाचा की आंखें भर आती। उन्होंने कहा कि माता प्रसाद, तुमने क्यों कष्ट किया? उन्होंने फिर आपस में बातचीत की, जल्दी ही जलपान वगैरह लेकर, क्योंकि मंत्री महोदय को वहाँ से राजधानी जाना था, वो तुरंत वहाँ से चले गए। बच्चों, इतनी सादगी थी माता प्रसाद में कि मंत्री बनने के बावजूद उन्होंने रज्जब चाचा को पहचाना भी और उनको उनका पूरा सम्मान दिया। माता प्रसाद जी की सादगी भी यहाँ दिखाई देती है और रज्जब चाचा का सम्मान भी नज़र आता है कि उस व्यक्ति में ऐसा व्यक्तित्व था कि स्वयं मंत्री बनने के बाद भी कोई उनको
अवॉइड नहीं कर पाया, इग्नोर नहीं कर पाया, नकार नहीं पाया और उनके सामने स्वयं उपस्थित हुआ। माता प्रसाद जी वहाँ से चले गए, सभी अपने अपने कामों में लग गए और जाते वक्त माता प्रसाद जी जो कि अब स्वयं मंत्री हैं, उन्होंने रज्जब चाचा से ये पूछा कि आप करते क्या हैं। तो उन्होंने बताया कि यहीं अपने घर के किनारे बरामदे पर अपनी पुरानी मशीन से मैं सिलाई का काम अब भी करता हूँ। तब कुछ समय के पश्चात उनके घर में 2 नई मशीनें आईं। माता प्रसाद ने ही वो मशीनें भिजवाई थी और रज्जब चाचा ने उन 2 मशीनों के लिए 2 गांव के बेरोजगार युवकों को अपने यहाँ नौकरी पे रख लिया और बहुत ही खुश रहने लगे। स्वाभाविक सी बात है, इतनी बड़ी ओहदे पर पहुँचने के बावजूद माता प्रसाद ने अपना कर्तव्य निभाया और जो सम्मान रज्जब चाचा को उनके ज़माने में मिला करता था, वो सम्मान उनको आज भी माता प्रसाद ने दिया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बहुत सारी बातें इस कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं कि हमें अपना व्यक्तित्व ऐसा रखना चाहिए कि हर व्यक्ति समय के साथ परिवर्तित तो हो जाए, परंतु हमारे साथ उसका सम्मान जो है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इतना गहरा हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए। और हम कितने भी ऊंचे पद पर चले जाएं, अपने से जिन्हें हमें सम्मान देना है उनका सम्मान हमें छीनना नहीं चाहिए। इसके अलावा हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इतनी बहुत सारी बातें जो इस कहानी के माध्यम से हमें व्यथित हृदय नामक लेखक ने हमें बताई है। तो मित्रों, आप भी अपने विचारों से सोचिए कि इस कहानी से आपको और क्या शिक्षा मिलती है और क्या आप इस कहानी के माध्यम से सीख पा रहे हैं। आपका दिन शुभ हो।